सादर प्रणाम। आज हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सनातन के साथ जो हिंदुत्व का नारा है पूरे देश भर में ज्वलंत है। सभी लोग इस भावना से और इस सनातन धर्म की भाव से जुड़ते जा रहे हैं और ये लहर दिन ब दिन हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी जा रही है। जहां पर कहते हैं कि हिंदुस्तान के वो लोग जो दूसरे देशों में भी रहते हैं वो भी आज इस भाव से, इस सनातन धर्म के जुड़ाव से अछूते नहीं रह पा रहे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये भाव ये आज से नहीं है, ये हिंदुत्व की भावना जो आज हम पूरे देश में देख रहे हैं या पूरे देश के अंदर लोगों के मुखराविंद से जो जय श्री राम का उद्घोष सुन रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और इन सदियों की अगर हम बात करें तो जो हिंदुत्व का नारा है, लगातार समय समय पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे संत और साधु संत ऐसे रहे, साध्वी ऐसे रहे, जिन्होंने समय समय पर अपना योगदान दिया और भारतीय, जिसको हम धर्म की बात करें, इतिहास को, इस चीज को पूरा सजे कर रखा और लोगों की जिंदगी में किस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हुए सन्मार्ग पर चलने का जो प्रयास इन साधु संतों ने किया है वो अतुलनीय है। वो उनका योगदान हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। अगर इसी फहरिस्त में हम बात करें, समय समय पर बहुत से संत ऐसे रहे, साधु ऐसे रहे, जिन्होंने इसके लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए अपना योगदान दिया और हमेशा से इसके ध्वजवाहक बनकर पूरे दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान के धर्म को जगह जगह प्रचार और प्रसार किया। अगर आज हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर उन प्रमुख संतों की या साध्वियों की, तो उनमें एक नाम हमेशा से अद्भुत गरिमा के साथ पूरी हिंदुस्तान के अंदर लिया जाता है। एक ऐसी साध्वी जो बाल जीवन से ही लगातार अपने पूरे जीवन को केवल समाज सेवा के लिए, जन सेवा के लिए और लोगों के जीवन के अंदर खुशियां, अपार आनंद कैसे दिया जाए, उसको समर्पित करते हुए आज भी निरंतर धर्म की, हिंदुत्व की, सनातन की ध्वजवाहक बनते हुए हम सबके लोग में, सबके जीवन में इसकी मिठास को फैलाने का काम कर रही है। बेहद आदर के साथ वत्सल्य मूर्ति दीदी माँ साध्वी ऋतुम्बरा जी का हम स्वागत करेंगे। दीदी माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक जी। जी, और सबसे पहले हम आपका बहुत आभार व्यक्त करेंगे दीदी माँ कि आपने अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम से आप लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए भी आतुर बाहर खड़े हैं, आपने समय दिया, तो आपका हृदय की गहराइयों से आभार दीदी माँ कि आप सदैव इसी प्रकार हिंदुस्तान के अंदर इस, जिसको कहते हैं ना कि इस गंगा जो आपने बहाई है आप लोगों ने पूरी दुनिया में, ये बहती रहे और हम सब लोग उसके अंदर स्नान करते हुए अपने जीवन को और खुशहाल बनाते रहे। जी धन्यवाद दीपक जी। दीदी माँ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अभी, हालांकि इस समय जो बांग्लादेश के अंदर हम करें, हिंदुस्तानियों की बात करें, तो जिस तरह से वहाँ हिंदुस्तानियों के जो हिंदुत्व के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे देखती है, किस तरह से उसको आकलन करती है? सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो बांग्लादेश जिसका अस्तित्व ही भारत की कृपा से जो है बना है, जी। और उस वहाँ पर इस तरह की क्रूरता आज नहीं, ये अभी तो हम सब लोग सोचते हैं कि भाई ये घटनाएं घट रही हैं तो जी। वहाँ बड़े अत्याचार हो रहे हैं। आप आश्चर्य करोगे दीपक जी, आज से 25 साल पहले हम अमेरिका के प्रवास में थे जी। और वहाँ मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको एक व्यक्ति मिलना चाहते हैं, वो यहूदी हैं जी। और उनकी बहुत प्रबल इच्छा है और वो वृद्ध भी हैं, तो आपको जो है जाना होगा। न्यूयॉर्क का एक बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ के ट्विन टावर भी गिराए गए थे। जी। तो वहाँ जब मैं एक कार्यालय में उनसे मिली तो वो 75-80 वर्ष के होंगे और उनको देख के एक बार तो मुझे लगा जैसे कोई हनुमान जी मेरे सामने आके बैठ गए हूँ। उसके बाद उन्होंने जो मुझे बांग्लादेश के एक एक गली मोहल्ले में जो हिंदू स्त्रियों के साथ हो रहा है, जब उन्होंने मुझे बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये तकरीबन 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। जी, जी। उनके पास इतना बड़ा आंकड़ा था कि हिंदू स्त्रियां किस तरह दागी जा रही हैं, गर्म सलाखों से उनके बलात्कार हो रहे हैं, और उन्होंने मतलब वो उनकी आंखें सजल थी। वो मुझे कहने लगे कि आप तो दुर्गा के आराधक हैं, आपका देश तो भगवती दुर्गा की आराधना करता है, आप इस अत्याचार को कैसे सहन कर रहे हैं? और उन्होंने मुझे, मतलब मैं एक तरह से दीपक जी शर्मिंदा भी थी कि इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, कहाँ क्या घटना घट रही है, उनके उंगलियों पे ये आंकड़े थे। और उन्होंने हमें कहा कि हम हजारों हिंदू स्त्रियों के
रक्षण के लिए अमेरिका इत्यादि अपने किसी भी पश्चिम के देश में व्यवस्थाएं कर सकते हैं, आप किसी तरह उनको उस नारकीय जीवन से मुक्ति दिला के उन्हें बाहर निकालिए। आप सोचिए 30 साल 30 साल पहले, बिल्कुल। हम जो सोचते हैं ना कि ये विद्वेष, ये जहर अभी है, नहीं जी। हिंदू सनातनियों के प्रति ये जहर बहुत पुराना है और लाखों लाखों नरसंहार हुए हैं हिंदुओं के, और उसके लिए ये हजारों साल की आप समझ लीजिए श्रृंखला है जिसमें हम लगातार बलिदान दिए, उत्पीड़ित किए गए, दंडित किए गए, अपमानित किए गए। और उसके बाद हम अगर ऐसा सोचें कि आज और कल नहीं, ये अतीत से हमने ये दंश भोगा है, आतंक का हमने दंश बहुत वर्षों 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 तक, आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक पार्टीशन में जो रक्तपात हुआ है, यही वो दिल्ली थी ना दीपक जी, जहां भाई जब आप हिंदू वहां से हटाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, उनका नरसंहार होगा, सामूहिक बलात्कार हिंदू स्त्रियों के साथ। हम भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान जब बना तो हमारे हिंदू सनातनी और सिख लोगों ने अपनी लड़कियों के गले स्वयं दबाए थे, कुएं में वो कूद कूद के मरी थी अपने सम्मान की रक्षा के लिए। पुरानी बातें नहीं है ये, मैं कोई बड़े पुराने युग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है दीपक जी कि हम हिंदुओं का, हमारी स्मृति बड़ी जल्दी धूमिल हो जाती है। हम याद ही नहीं रख पाते कि हम किस तरह के नर्क में से निकल कर आए हैं और उसके पीछे क्या है। अगर आप विचार करोगे तो वो एक ऐसी विचारधारा जो मूर्ति पूजकों को स्वीकार नहीं करती, उन्हें काफिर मानती है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं देती है। आप इस सत्य को कब तक झुठलाएंगे? कब तक आप इस सत्य के ऊपर धूल डालकर या उसको कोई सुंदर आवरण से ढकने का प्रयत्न करेंगे? हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के दंश, अपमान, बलात्कार की घटनाएं, नरसंहार जिसे कहते हैं। तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये कोई नया तो नहीं हो रहा। हमेशा हिंदू टारगेट पे रहा है, हमेशा सनातनी को, क्योंकि अगर किसी समाज का तथाकथित वो स्वर्ग या वो जन्नत इसी बात पे पक्की होती हो कि उसे किसी काफिर की हत्या करनी है, तो आप विचार कीजिए कि ये सब क्या है। और इन सब बातों के लिए मैं तो ये चाहूंगी कि हिंदू समाज को जागृति भी जरूरी है, संगठित होना भी जरूरी है। और भले ही सौभाग्य से राष्ट्रवादी सरकारें हैं आज हमारे देश में, लेकिन उनके ऊपर अपनी पीड़ा और अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए सामूहिक रूप से अपनी वेदना को, मैं तो पहले से भी कहती हूँ दीपक जी की हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व। लोग कहेंगे दीपक जी, जब भी हम लोग श्री राम जन्मभूमि के लिए बात करते हैं, जब हिंदू संरक्षण की बात करते हैं, जब हम हजारों हजारों हिंदुओं का उत्पीड़न जो पाकिस्तान में हो रहा है, उनकी छोटी छोटी बच्चियों के जिस तरह का सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, जो वहां के नर्क से निकल के यहाँ के फुटपाथों पे रहना स्वीकार करते हैं ताकि उनका धर्म, उनकी बेटी सुरक्षित रहे। इन सारी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमें इतिहास स्मरण रखना चाहिए और ये गंदा इतिहास ना दोहराया जाए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमें सरकारों पे दबाव बनाना चाहिए। हम जब सुरक्षित रहेंगे, जब हमारी आंतरिक निष्ठाएं खंडित नहीं होंगी दीपक जी। हमें बाहर से बहुत खतरे हैं, लेकिन सबसे भीतर का खतरा ये है कि हमें हमारे धर्म के प्रति एक निष्ठ होकर, स्पष्ट होकर, अपनी दुर्बलताओं को दूर करके और अपने बिखरे हुए अपनी अस्मिताओं को संगठित करके समूह में आना बहुत जरूरी है। बिंदु का दीपक जी सिंधु बनना बहुत जरूरी है। हमारा अहम वयम बने, हमारा व्यक्ति समष्टिगत हो, तब हम, जब हमारे अग्रजों पूर्वजों ने 1000 साल का ये संघर्ष झेल लिया,
उनके पास धर्म की निष्ठा का बल था दीपक जी, जी। उसके कारण जेल दिया। हम्म, बलिदानों की तैयारियां थी, बलिदान लेने की भी तैयारियां थी। हम्म, आज हमें समाज को उसी तरह संगठित होकर और शत्रुबोध को हृदय में रखते हुए हम्म, कि आपकी करुणा और आपकी वीरता, तो ये आपको देखना होगा ना सनातन जगत को, कि बिल्कुल अपने कान्हा को विषधर का शीश को चलना आता है, बिल्कुल बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है, क्या बात है, हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, कान्हा की बंसी को रण में जहर उगलना आता है। तो मात्र खाली बांसुरी तभी बज पाती है बिल्कुल जब सुदर्शन चक्र चक्र की तेजस्विता हमारे साथ होती क्या है। बात है। इसलिए मैं समझती हूँ जनता जनार्दन होती है। हम्म, जनता जैसे आपने कहा बहुत सुखद है कि हम सब चेते हैं, रामलला आए हैं, जी अयोध्या हमारी हुई है, जी हमारे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हुई है, हमारी जी आस्था चिरंजीवी रही है, चिरंजीवी हुई है, जी चिरंजीवी रहेगी। लेकिन ये आस्था और संघर्ष दोनों के बल पर ये हुआ है। उसी तरह के मनस्थिति के साथ, धर्म नीति के साथ, उसी तरह अपने अपने धर्म के प्रति अपनी दृढ़ता के साथ हमें खड़े रहना होगा। आपने बड़ी सही बात की दीदी माँ कि मुझे लगता है कि आज तक ये जिस तरह का हम पिछले समय में भी देखते हैं, जो हिंदुओं के लिए, जो हमारे देशवासियों के लिए जिस तरह का व्यवहार बाकी देशों में रहा है, वो शायद हमारी उदारवादता की वजह से रहा है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र रहा है वो इंसानियत को तरजीह देता है, लेकिन उसी को उन्होंने कमजोरी समझा। लेकिन आपने कहा कि बांसुरी के साथ अगर सुदर्शन चक्र की हमारे पास ताकत भी होगी साथ में, तो उनको ये भी एहसास रहेगा कि अगर आप निर्बल समझकर या ये समझकर कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो आपको भी झेलना पड़ेगा। तो उसको उसको वो मैसेज भी जाना जरूरी है। एक दीदी माँ, अभी पूरे देश भर में जैसे सनातन और हिंदुत्व को लेकर यात्राएं चल रही हैं, पीछे बाबा बागेश्वर ने भी निकाली, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये यात्राएं सनातन धर्म को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, कितना क्या ये सबको पूरे देश के राष्ट्रव्यापी तौर पर सबको जोड़ पाएंगी? निश्चित रूप से यात्राओं का, प्रवास का, प्रवचनों का, भ्रमण का और देश को जगाने का जो अभियान होते हैं, उससे काफ़ी बहुत जागृति होती है। जी समाज एक साथ आता है, उन सारे बिंदुओं पर विचार करता है, चिंतन करता है, और सबसे बड़ी बात है स्वयं हमारे लिए करणीय क्या है ये समझ में आता है। वंदनियों का वंदन करना चाहिए, दंडनियों को दंड मिलना चाहिए, इस तरह की दृष्टि मिलती है। तो मुझे लगता है जितने भी प्रयत्न हैं, प्रयास हैं, मैं तो उसको राष्ट्र के देवता के यज्ञ हवन में एक आहुति की तरह मानती हूँ। जी उसकी सुगंध सुरभि उसकी निश्चित रूप से समाज को सुरभित करती है, सचेत करती है। दूसरी बात ये भी है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ क्यों देखते रहेंगे। अगर अपने आप को, अपनी शक्ति ऊर्जा को पहचानना भी तो जरूरी है। दीपक जी, आप तो जानते हैं कि समाज अगर हनुमान की तरह अपनी शक्ति को भूला बैठा हो, तो कोई जामवंत ताके जगाए, स्मरण दिलाए, यह भी तो प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात दीदी माँ, और बिल्कुल, और मुझे लगता है उसी से ही शायद ये जो भाव है जन जन तक पहुंचेगा, और जितना भाव ज्वलंत होगा तो पूरा देश एकजुट होगा। दीदी माँ, अभी एक हाल फिलहाल में एक जो बात है या एक जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं, वो बार बार सुनने को मिली कि कथावाचक और संतों के बीच में अंतर की बात आई। वो बात शुरुआत वहां से हुई जहाँ पर एक कथावाचक है इंद्रेश जी, जब उनके विवाह की बात आई तो बड़े लोगों ने कहा कि कथावाचक है वो तो धर्म को समर्पित जीवन है, सरल जीवन होना चाहिए, ब्रह्मचार्य का। तो वहां से बात और ज्वलंत हुई कि कथावाचक और संत में अंतर है। तो मैं आपका भी इसमें वक्तव्य जानना चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो साधुता और संत होते हैं का बहुत बड़ा हिस्सा उसका स्वभाव से होता है। जी सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ में कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। जी कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है ना। तो जी आप अगर राजनीतिज्ञ हैं तो भी साधुता आपके स्वभाव में हो होती सकती है, हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। आप मीडिया के जगत में जी धर्म की सेवा कर रहे हो तो जी स्वभाव में साधुता होगी, सत संस्कार होगा, तभी तो जी आपके मन में आया चलो दीदी माँ से बातें जी करते जी हैं। जी और धर्म और राष्ट्र से संबंधित कोई बात हम देव ऋषि नारद की तरह सबको पहुंचाते जी हैं। जी इसी तरह कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, हाँ, कोई धर्म प्रचार के क्षेत्र में है, कोई कथा वाचन के क्षेत्र में है। तो साधुता और संत स्वभाव में ये स्वभाव होता है।
और जब स्वभाव में ये होता है, आपके पास धर्म का संस्कार होता है, सज्जनता होती है, तब आपके मन में आता है कि हम अपने देश धर्म के लिए कुछ पुरुषार्थ करें। जी। और दूसरी बात है कि एक सद्गृहस्थ जो होता है वो भी धर्म प्रचारक होता है। हो सकता हमारे है। जी। महाराष्ट्र में तो वारकरी संप्रदाय जो है जी। वो सभी संत भी होते हैं, उसमें जी। सद्गृहस्थ भी होते हैं। जी। इसी तरह कथा के व्यास पीठों के द्वारा, कथा के माध्यम से कितना भक्ति भाव को देश विदेश में प्रचारित प्रसारित किया गया। श्री वृंदावन धाम के तो ऐसी जाज्वल्यमान परंपरा है, वो चाहे आदरणीय इंद्रेश जी हों या उनके पिताश्री हों जी, या जी। उनके पिताश्री हों, जी, जी, इसी जी। तरह एक एक कथावाचक जो हैं उनके पिताजी से उनको वो जो है धरोहर की तरह मिला है। तो ये सद्गृहस्थ ब्राह्मण कथावाचक भू देवता पूरे विश्व के अंदर जाके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो गृहस्थ भी हैं जी। और ऐसे सद्गृहस्थ हैं कि उनकी संतानें भी धर्म के प्रचार धर्म को के प्रचार, समर्पित बिल्कुल। होती हैं। और एक होता है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से जो हमारी व्यवस्था, हमारे अखाड़े निश्चित किए गए और हमारे जितना भी शैव शाक्त संप्रदाय के, तो वहाँ पर जो जब कोई सन्यासी होता है तो वो अपना पिंड दान कर देते हैं, जी। तो वो गैरिक वस्त्र धारण करते हैं, जी। अनिकेतन और अकिंचन होते हैं, उनका अपने परिवारजनों से कोई संबंध नहीं संबंध रख नहीं था, सकते वो। बिल्कुल। और उनके पास जो भी द्रव्य इत्यादि आता है वो समाज को समर्पित समर्पित होता करना है, जी। तो उनको बहुत सारी मर्यादाओं के साथ रहना जीना पड़ता है। जी। तो एक धर्म प्रचारक सद्गृहस्थ है और एक सन्यासी जो होता है वो मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए होता है। उनको वेदांत का चिंतन करना होता है, प्रस्थान त्रयी का चिंतन करना होता है, और जो उन्होंने अपनी साधना से पाया है उसका प्रसाद भी जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं के बांटना होता है। इसी तरह हमारे यहाँ रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, वैष्णव जो है उनकी भी परंपरा में संत और विरक्त होते हैं। तो कभी भी किसी की किसी से भी तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में अद्वितीय हैं। कोई सद्गृहस्थ में रह के दीप शिखा बनकर जगरमगर कर रहा है, जो कोई विरक्त होकर भी अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए समाज के बीच में श्री राम जन्मभूमि जैसे, जब अभी मैं जैसे सबके बीच में कह रही थी कि विरक्त संत भी उसमें लगे, बिल्कुल, तो वो भी अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। तो जी। इस तरह है। जी। आपने बड़ा खूबसूरत व्याख्यान किया दीदी, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिनके मन में जिज्ञासा थी इस चीज को लेकर या द्वंद्व था सवाल को लेकर, बड़ा खूबसूरत व्याख्यान से आपने समझाया कि उसमें अंतर क्या है। इसी को लेकर एक और लोगों में बड़ा सवाल ये उठा था कि भी जब उनका विवाह हुआ इंद्रेश जी का, तो बड़े लाव लश्कर के साथ बहुत ग्रैंड सेरेमनीज हुई, तो लोगों का सवाल ये भी था कि किसी ऐसे परम संत से जरूर पूछा जाए कि भी जब गृहस्थ जीवन में भी एंटर करना था या जाना था तो बड़ी सादगी के साथ भी किया जाता है, तो उसके लिए क्योंकि वो खुद सरल और सात्विक और सरल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसको लेकर भी लोगों को सवाल था कि ये पूछा जरूर जाए कि भाई उनको इतना बड़ा ग्रैंड करने की क्या, वो सरलता के साथ भी कर सकते थे। देखिए, दोनों तरह की दृष्टियां हैं कि ऐसे सादगी से भी हो सकता था, वैभव और भव्यता से भी होता है, लेकिन जो भगवान की कथा करते हैं उनके पास भव्यता वैभव आता है और वो भक्तों का साम्राज्य होता है, जिसके प्रति हमें प्रेम होता है, वो हमें सजाते हैं, वो हमें उस तरह देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को बहुत ज्यादा दरिद्रता को ही प्रतिष्ठित करते रहना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि भारत भव्य हो, वैभवशाली हो। और अगर मान लो मुझे थोड़ी सी फिक्र हुई थी दीपक जी के, इंद्रेश जी के विवाह को लेके इतना सारा विप्लव, इतना सारा विवाद उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। आप किसी के व्यक्तिगत जीवन के साथ ऐसे कितना हस्तक्षेप, अर्धांगिनी के लिए भी बड़े इतना मतलब शोभा नहीं देता। जिस व्यक्तित्व ने आपको भक्ति में, प्रेम में कभी रंगा, जिसके गीत सुनकर आपकी प्रातः प्रारंभ होती है, उसके जीवन का एक निजी प्रसंग आया, तो क्यों हम ये निजी रहने देना चाहिए था, उसको निजी रहने देना चाहिए। सही बात है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें। ऐसे तो मैं भी हमेशा कहा करती हूँ दीपक जी की भाई
ये विचार भी सही है कि चादर देख के पैर फैलाओ, है ना। लेकिन दूसरी बात भी है कि अब आपकी चादर छोटी है, आप सारी रात घुटने दबाकर सुबह उठोगे ना तो घुटने दर्द करने लग जाएंगे। तो भाई अब कितने पैर मोड़े रहोगे, अब चादर लंबी करो और उस लंबी चादर के लिए उतना बड़ा पुरुषार्थ करो। क्या बात है, ना। तो दोनों बातें हैं। हम लोग गरीबी से संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीबी की प्रतिष्ठा उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारे सबके अपने अपने विचार हैं, सबके विचारों का बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन अपने विचार व्यक्त करते समय दूसरे की अंतरंगता की एक मर्यादा को बनाए रखना हम सब भारतीयों को शोभा देता है। उससे गरिमा, हमारे व्यक्तित्व की गरिमा का हम परिचय देते हैं। दीदी माँ, राम मंदिर का जिस तरह पिछले साल राम मंदिर बना और दोबारा उसके बाद ध्वज वगैरह फहराया गया, उसके ऊपर पूरे देश राममय भावना से पूरी तरह से राममय रंग उसमें रंग गया। आपको क्या लगता है कि ये जो ये पूरा जिस तरह से ये भाव पूरे देश में गया, दुनिया में गया, अब आने वाले समय में काशी विश्वनाथ और सब जगह तब ये लगता है कि पूरे देश इस रंग में रंग जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत शुभ है। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने हमारी सुप्त चेतना को जागृत किया। उसके बाद देश में राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, जिन्होंने राम जी के होने को, राम जी के अस्तित्व को मान सम्मान के साथ और राम जी के भव्य मंदिर के साथ उन्होंने अपने योगदान के साथ उसमें अपना सौभाग्य समझा, है ना। उनसे हमें बहुत और भी बहुत आशा है कि हमारे पवित्र तीर्थों को वो पवित्र शहर घोषित करें, और ये जन चेतना जितनी जागृत होती रहेगी, भारत उतना ही राममय होता चला जाएगा, क्योंकि भारत का अस्तित्व ही राम है। राम के बिना आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। इसलिए स्मरण रखना चाहिए, हमारी चेतना आध्यात्मिक चेतना है और प्रत्येक देश की अपना परिचय होता है। हमारा परिचय ये है कि राम कृष्ण हमारी बपौती है, हमारी धरोहर है, उनका जाज्वल्यमय जीवन हमारे जीवन का पथ है, और उस पथ पे के पथिक बनकर हम धन्य होते हैं। इसलिए राम कृष्ण का विरोध करने वाला अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ठीक नहीं है जी। वो जो भी करता है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि अपनी जाज्वल्यमान परंपरा का मान सम्मान करना, उसके प्रति और गौरव बढ़ना। लेकिन दीपक जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि राष्ट्र चेतना, धर्म चेतना का अर्थ उच्छृंखलता नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता। आपकी भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। आपकी शक्ति किसी असहाय के ऊपर ताकत जमाने के लिए नहीं है, असहायों की रक्षा के लिए है। बहुत खूबसूरत। राम जी के हो तो राम जी बनो, उस मर्यादा के साथ रहो, फिर पिता पुत्र हो, फिर पति हो, फिर पिता हो, और फिर प्रजा के पालक हो, फिर सामने श्री राम ही होने चाहिए। खाली राम जी का नारा और जीवन में रामत्व ना हो तो वो कोई बाहर लौकिक लाभ दे सकता है, पर आंतरिक रूपांतरण कदापि नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। आपको दीदी माँ क्या लगता है कि जैसे धर्म और राजनीति ये अलग अलग जीवन के दो पहलू हैं। धर्म है एक जीवन की दिशा मार्ग दिखाता है, राजनीति जो पूरे देश को संचालित करती है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि धर्म और राजनीति आज देश में एक है, या कहीं इनका मिलाप है, या अभी भी आपको लगता है कि इनको अलग अलग रखकर ही देश को इसको आगे ले जाना चाहिए जीवन में? नहीं दीपक जी, अगर आप धर्म विहीन राजनीति की बात करेंगे तो वो चौराहे पे खड़ी एक ऐसी बाजारू स्त्री जैसी होगी जिसका कोई भी मोल लगाएगा और हस्तगत कर लेगा। और राजनीति का जो शब्द नीति है वो धर्म से प्रदत्त है, इसलिए राजनीति धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति करना भी धर्म निभाना ही है। लेकिन जब आप ऊंचे पदों पे चले जाते हो तो आप भेद मुक्त होकर, भेदभाव से मुक्त होकर पूरी प्रजा के साथ आप अपना व्यवहार करते हो, समान व्यवहार, पूरी व्यवस्था आप उस तरह की बनाते हो, तो वो बहुत जरूरी है। इसीलिए धर्म आधारित राजनीति
उसका अर्थ ये नहीं कि वो एक विशेष पूजा पद्धति की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके जीवन में धर्म होगा तभी तो न्याय कर पाओगे, तभी तो प्रजा का रक्त चूसने में आपको पाप बोध होगा। अगर ऐसा होगा ही नहीं हाँ, तो और फिर धर्म आपके जीवन में है नहीं, शक्ति आपको मिल गई, तो आप दुरुपयोग राक्षस ही होगा। बनोगे फिर, बिल्कुल, और क्या बिल्कुल, होगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बड़ा खूबसूरत आपने एग्जाम्पल से समझाया दीदी माँ। बस चलते-चलते बस 1-2 सवाल और लेंगे कि अगर आज जो वस्तुस्थिति है, आज के जो युवा हैं, जिस तरह से वो आज के युवा आज की चीज़ों में जिस तरह से सोशल मीडिया की लाइफ है और आज की जिसको लग्जरियस लाइफ कह लें, मटेरियलिस्टिक लाइफ कह लें, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित है। अपने धर्म को, रूट्स को, संस्कृति को बचाए रखना और सहेज कर रखना है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आज के युवा हैं, खासकर महिलाओं को भी, बच्चियों को, बेटियों को, किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, अपने जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए कि अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए अपने देश की धरोहर को भी सहेजें और अपनी जिंदगी भी खूबसूरत बनाएं? पहले तो दीपक जी मैं ये कहूंगी कि धर्म रील का विषय नहीं है, रियल जिंदगी का विषय। क्या बात है। और उसके जब धर्म आपके जीवन में आता है तो आप एक अच्छी माता, एक अच्छे पिता बनते हो, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छी पुत्री बनते हो। भारत की तरुण संतानों को बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमारी सनातनी संतानों को, हमारी हिंदू संतानों को, कि वो अपने धर्म को समझें। नहीं तो जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारा मन भी मैला, हमारा तन भी मैला। आप जिसको भी अग्नि की साक्षी में अंगीकार करते हो पत्नी और पति के रूप में, ना तो आपका चित्त कोरा, ना तो आपका मन कोरा, इस तरह का दुष्चरित्र लेकर ना तो हमारा लोक अच्छा रहेगा, ना परलोक अच्छा रहेगा। इसीलिए जितनी स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता देश में पैदा हो रही है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि धर्म के मर्म को जब हमारी संतानें समझेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा एक ही जीवन नहीं है, हम जन्मों जन्मों की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। और जिंदगी 100 साल की अगर बहुत जोर लगा लो, अच्छे से जियो, जीने का प्रयत्न करो, उसके बाद फिर परलोक है, उसके बाद फिर पुनर्जन्म है। इसीलिए अपने लोक परलोक को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, महाभारत के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है दीपक जी कि वो घरों में रखोगे तो कलेश हो जाएगा, पर महाभारत पंचम वेद की तरह है, हृदयग्राही हो जाएगा। इतनी रोचक कथाओं के साथ सत्य और तत्व आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा। इसीलिए कथ्य वो ही अच्छा होता है जो तथ्य के साथ हो। इसलिए उनका अध्ययन अध्यापन करो और छोटा छोटा प्रयास अपने जीवन में धारण करने से आपकी जिंदगी बहुत आनंदित होगी। आप आसमान के शिखर छुएंगे लेकिन आंतरिक गहराइयों में भी उतरेंगे। और दीपक जी एक संदेश आपके माध्यम से, हम भारतीयों को आतिशबाजी नहीं बनना है कि 1 मिनट में चमकदार होकर आसमान पे छा जाओ और दूसरे ही मिनट में धूल बनकर, धुआं बनकर लोगों के सिरों पे गिर जाओ। हमें वट वृक्ष होना है, जो बीज धरती के बहुत गहरे नीचे उतरता है वही आसमान छूता है और फिर उसकी डालियां, पत्ते सैकड़ों हजारों पंछियों के डेरे बन जाते हैं और बटोही के छांव बन जाते हैं। न जाने कितने जीवों को धन्य करते हैं। मुझे लगता है वही हमारा आदर्श है, उसी पे हमें चलकर अपना जीवन, अपना राष्ट्र, अपना कुल, अपने माँ पिता को धन्य करना है। क्या बात है दीदी। चलते चलते बस एक अंतिम सवाल कि पूरे देश भर के लोग जानते हैं साध्वी दीदी माँ को और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लोग आपके जीवन का अनुसरण करते हुए जो आप लोग विचार लोगों के साथ साझा करते हैं अपनी कथा में, अपने वचनों में, जीवन भर के अंदर लोग आपको ओजस्वी वक्ता के रूप में भी जानते हैं कि आप किस खूबसूरती के साथ अपनी बात रखती हैं, वक्तव्य रखती हैं। आज दीदी माँ के जो आश्रम है, जो संचालित हो रहे हैं, जहाँ बच्चियों की भी सेवा हो रही है, बुजुर्गों की भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वो भी चलते चलते कि आज आपके जो आदर्शों को आप लोगों के जीवन में फैलाने का काम करिए। मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से वो भी आप जरूर साझा करें। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कार्य की याद दिलाई और सबको आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो मैंने अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, वृद्धाश्रम के विकल्प में एक परिवार की कल्पना की जहां 5 बेटियां, 2 बेटे, 1 माँ, 1 मौसी, 1 नानी, ऐसे ये 3 व्यवस्थाओं का विकल्प है वात्सल्य परिवार। क्योंकि मुझे लगता है संतानें अवैध नहीं होती, संबंध अवैध होते हैं। इसीलिए जिनके अवैध संबंध रहे
वो तो समाज में ही सुरक्षित रहते हैं। बच्चा प्रताड़ना झेलता है, कुंठित जीवन जीता है, उसको माँ मिले तो नारी निकेतन की स्त्री, भले ही छोटी मोटी कोई गलती हुई होगी लेकिन उसकी सजा ऐसे तो नहीं हो सकती ना दीपक जी। एक शेर है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ये स्त्री के साथ हो जाता है। तो मुझे लगा कि हम एक प्रयोग करें। मैं 30 साल पहले इस कार्य में लगी और दीपक जी मेरा बहुत बड़ा सामाजिक जीवन था। मैं श्री जी राम जन्मभूमि के आंदोलन में थी, प्रसिद्धि के शिखर पर थी जी जी और जी मेरे ऊपर दबाव था मैं राजनीति में जाऊं, लेकिन मैं ये प्रयोग करना चाहती थी और इसको किसी और को ना सौंप के स्वयं लगना चाहती थी। तो अभी मेरे पास पालने में संतानें समाज दे जाता है, छोटे छोटे नव दूध मुहे बच्चे, जी और फिर वो बच्ची बच्चियां पढ़ते लिखते हैं। फिर मैं बेटियों को पालकी में बिठा के क्या किसी बात अच्छे क्या बात परिवार की पुत्र वधू बना के विदा करती हूँ। ऐसे हम सोचते थे कि बेटियां एक योद्धा की तरह भी बने, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चियां किसी भी धर्मी के द्वारा भ्रमित की गई, उनका दुरुपयोग हुआ, फिर काट पीट के उनको अटैची में पैक कर दिया गया। जी तो इस दुर्घटनाओं ने बहुत सारे, लंबी कहानियां हैं इसके पीछे, समय भी कम है, मैं बता नहीं पाऊंगी, उसके मर्म जी को ही बता पाती हूँ जी कि फिर हमने भारत का सबसे पहला बेटियों का सैनिक स्कूल देश को समर्पित क्या किया। बात मैं सोचती हूँ बच्चियों का मन अध्यात्म से सिंचित हो और शरीर अपनी प्रशिक्षण में से गुजर कर बहुत बढ़िया असहाय ना होकर वो स्वयं सिद्धा बने। या इस तरह गौ माताओं की सेवा हो रही है। और अभी मैं एक बहुत महत्वाकांक्षी मेरा प्रकल्प है। मैं तो जी वैसे अनिकेतन हूँ दीपक जी, जी याचक की तरह ही हूँ, भिक्षुणी जी हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको पता होना चाहिए कि सतयुग की स्त्री कैसी थी, त्रेता युग की स्त्री, क्या बात कलयुग और द्वापर की स्त्री ने किस तरह भारत को बनाया, जी कैसे अनसुईया ने त्रिदेवों को नन्हा बना दिया, कैसे सावित्री ने यमराज का रास्ता रोक लिया, कैसे भगवती जानकी बनवासी राम के पीछे पीछे चली छाया बनकर, जी और कैसे प्रथा ने अपनी प्रथम स्थान संतान को खोया, और कैसे पांचाली याज्ञसेनी बनी, और कैसे लक्ष्मीबाई ने भारत को एक बहुत सुंदर स्वरूप स्त्री का प्रदर्शित किया, दिखाया कैसे अहल्याबाई होलकर ने अपने व्यक्तिगत धन से ध्वंस मंदिरों को, गिरे हुए मंदिरों को पुनर्खड़ा करके आसमान के ऊपर उनके शिखरों की जगरमगर की वो जो है वो कारण बन गई। ये सारी भूमिका अपनी अपने अपने भारत के भविष्य के लिए अपनी संतान बलिदान करने वाली पन्ना धाय का साहस कैसे रहा होगा। ये बहुत सुंदर यात्रा 45 मिनट की रहेगी दीपक जी, जी जिसमें आप जब सतयुग में जाएंगे तो आपको लगेगा आप क्या बात सतयुग में आ गए। क्या बात उसकी छुअन, उसकी खुशबू, ये 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम इस पे काफी धन लगा चुके हैं। जी मैंने जैसे श्री राम जन्मभूमि के लिए मेरा संकल्प था, एक ये भी संकल्प है, जी मुझे वो चारों युग की स्त्री को वंदन करना है, उनका क्या बात पावन स्मरण करना है, क्योंकि नेताओं पर और संतों पे, ऋषियों पे बहुत जो है प्रदर्शनियां बनी हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन हुए हैं, जी 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 पर ये अनुभव वाले मुझे चारों युग की नारी को समर्पित करना है। इस तरह करके देश भर में धर्म प्रचारिका तैयार करके, उस प्रकल्प का नाम गंगा वात्सल्य गंगा है। जी बेटियां, तरुण बेटे बेटियां धर्म का प्रचार प्रसार करें, ऐसे कुछ 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 कोशिशें हैं। जी बेहद खूबसूरत दीदी माँ, मुझे लगता है आपने कुछ कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जो पौधे आप लगा रही हैं, मुझे लगता है ये वृक्ष बनेंगे और पूरे देश भर में जो हरियाली फैलेगी, जो इसकी खूबसूरती फैलेगी और लोगों के जीवन में खूबसूरती लाएगी, वो अनमोल है, वो अतुलनीय है। तो हम आपको, आपके इन सभी प्रयासों के लिए दीदी माँ आपको बहुत साधुवाद करते हैं और आपकी आने वाले जीवन के लिए शुभेच्छा करते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी प्रकार से हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में अपने शब्दों से, अपनी वाणी, अपने विचारों से मिठास और विचारों की जो खूबसूरती है वो हम लोगों के जीवन में देते रहे और हम धर्म के साथ सनातन और हिंदुत्व के इस ध्वज को अपने ध्वजवाहक बन के हम भी इस यात्रा का सहभागी बने। आपका आशीर्वाद हम पर और सदैव पूरे देश भर के लोगों पर बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं और आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी माँ। दीपक जी आप भी ऐसे ही जगरमगर सदैव आपका आशीर्वाद रहे दीदी माँ, प्रकाश फैलाते रहे। सदैव आपका आशीर्वाद रहे दीदी माँ। धन्यवाद। तो आज हमारे बेहद आदर के साथ और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति परम पूजनीय साध्वी ऋतंबरा जी आज हमारे साथ थी और उनके मुखराबिंद से आज हमने जाना
धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर, राम मंदिर जन्मभूमि के लिए एक बात की, और हिंदुत्व हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, हमारे संस्कार, हमारे लिए धर्म क्या मायने रखता है, सनातन क्या मायने रखता है। तो इस इंटरव्यू में आप जरूर देखिएगा, और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सादर प्रणाम।